आम आदमी पार्टी से पंजाब के राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा के 17 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और वही आम आदमी पार्टी का पुराना अंदाज और पुराना बयान कि इस मामले में मोदी कार्रवाई करा रहे हैं और मोदी जानबूझकर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। तो जैसे ही संजीव अरोड़ा सांसद के घर पर और उनके ठिकानों पर ईडी की रेड हुई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, वैसे ही मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी ने अपने मैना तोता को फिर खुला छोड़ दिया है। बयान को सुनवाएंगे उनके आगे। तो दोस्तों, पंजाब के जो राज्यसभा सांसद हैं संजीव अरोड़ा, उनके घर पर उनके 17 ठिकानों पर ईडी की रेड हो चुकी है और उनसे जुड़े लोग पर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, अब संजीव अरोड़ा आपके सांसद हैं, जैसे मैंने पूर्व में बताया, और कल परसों उनके हरियाणा में ये कहना है मनीष सिसोदिया का कि भाई हरियाणा में भाजपा की विदाई होने वाली है और एग्जिट पोल के नतीजे सबको पता है कि अब एक और राज्य में भाजपा की अंतिम विदाई होने जा रही है और चुनाव से अब तक का माहौल बना है कि जून से अब तक हरियाणा तक का माहौल बना है कि अंतिम बार देखा गया है कि अब हरियाणा के एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है कि भाजपा जाने का समय आ गया है और उन्हें बेरोजगारी, महंगाई की चिंता नहीं, सिर्फ पार्टियों को तोड़ने की चिंता है और वह एजेंसियों का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। और आज तक के अनुसार सोमवार को 7 अक्टूबर 2024 को जो आपके नेता, राज्यसभा सांसद जालंधर के जो सांसद हैं, व्यापारी हैं बहुत बड़े, संजीव अरोड़ा, उनके घर पर कार्रवाई की जा रही है 17 ठिकानों पर। इसके साथ साथ संजीव अरोड़ा के जो बिजनेसमैन हैं और उन पर जो ईडी का आरोप है कि उन्होंने फ्रॉड करके जमीन अलॉट कराई है, इस मामले में ईडी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, तो ये मामला था और इसमें हेमंत सुंद और चंद्रशेखर अग्रवाल और रितेश प्रॉपर्टी पर इन सब पर कार्रवाई की जा रही है। तो अब देखते हैं ईडी इस मामले में क्या कुछ करती है। लेकिन आपने मोदी पर सीधे आरोप लगा दिया है कि ईडी मैना तोता है नरेंद्र मोदी के। संजीव अग्रवाल जालंधर के टेक्सटाइल व्यापारी हैं और लुधियाना में टॉप व्यापारी में से एक हैं। दोस्तों, समाज सेवी के लिए बेस्ट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं क्योंकि इनके जो माँ बाप थे वो कैंसर से पीड़ित थे, जिसके इंस्पायर होकर माँ बाप के नाम से ने माँ बाप के लिए उनके लिए एक अस्पताल की बनाया जिसमें अब तक काफ़ी कैंसर मरीजों का इलाज कर चुके हैं। दोस्तों, तो अब जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करते हैं रितेश इंडस्ट्री लिमिटेड नाम से, तो अब देखते हैं इस मामले में सीबीआई कितनी बड़ी कार्रवाई करती है। 17 ठिकानों पर सच हो चुकी है, हो रही है, तो कमेंट करके बताएं क्या ईडी नरेंद्र मोदी के मेहनत तोता है, क्या ईडी का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर जो क्रिप्ट है, जो भ्रष्टाचारी है, उस पर सही कार्रवाई होती है। तो टीवीएन 20 न्यूज से जुड़े रहिए और आम आदमी पार्टी से जुड़ी हर न्यूज को आपको मिलेगी। तो नमस्कार, जय हिंद। कैसे आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए, कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आज हम से राज्यसभा एमपी संजीव अरोड़ा जी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेड कराई है। ये रेड किसी करप्शन की वजह से नहीं हो रही, ये रेड किसी भ्रष्टाचार की जांच में नहीं हो रही, ये रेड हो रही है इसलिए क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। आज जो रेड हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि अभी तक तो कहीं कुछ नहीं था। कल परसों में हरियाणा के एग्जिट पोल ने इनका सारा समीकरण इनके सामने कर दिया है। हरियाणा के एग्जिट पोल ने बता दिया है कि एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अंतिम विदाई तय हो गई है। देश से धीरे धीरे जून के चुनाव से होना शुरू हुआ और अब धीरे धीरे हरियाणा तक आ गई बात। हरियाणा के एग्जिट पोल से जो माहौल बन रहा है देश में, और फिर लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को बस अंतिम बार देख रहे हैं लोग। एग्जिट पोल ने एकदम बता दिया है कि अब इनके जाने का समय आ गया है। तो जाने से पहले इनकी कोशिश ये है कि जहां से भी तोड़ लो, जहां से भी जोड़ लो, जिसको भी परेशान कर लो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए जिस तरह भी एजेंसीज का दुरुपयोग कर लो। इनको ना देश की चिंता है, ना इनको लोगों की चिंता है देश के, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से पूरे देश में फैल रही है उसकी चिंता है। मोदी जी के पास में ना महंगाई का समाधान है, ना बेरोजगारी का समाधान है। उनके पास केवल एक ही काम है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, एजेंसीज का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। मैं समझता हूँ आज जो हो रहा है वो अब इस बात का और प्रमाण है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात एक पार्टी को खत्म करने के बारे में सोचता रहता हो, ना उसको महंगाई की चिंता हो, ना रोजगार की चिंता हो, ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक है।